हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरज स्कूल बलाना। हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 7th के लिए जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, उन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अब तक हमने क्या पढ़ा था देखिए पीछे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। इसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है अभी तक। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन से मिलके बनता है। वो ऑर्गन्स क्या हैं हमारे? माउथ, ऑइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो कैसे कैसे इन ऑर्गन्स के थ्रू जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किस टाइप से वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद एसिमिलेट होता है एंड देन कैसे वो क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारी बॉडी में किस टाइप से वो हेल्प करते हैं फूड को एब्जॉर्ब होने में, डाइजेस्ट होने में। उसके बाद हमारा फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इन रुमिनेंट्स। तो हम पहले ये देखेंगे कि रुमिनेंट्स होता क्या है। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए घर पे बिल्कुल ध्यान से, आपका सिलेबस इसी तरह से चलता रहेगा। तो न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स में स्टूडेंट्स क्या है, हैव यू सीन काउ एंड बफेलो च्यूइंग कंटिन्यूसली एंड एवर थॉट वाई दे डू सो। मतलब आपने काउ या बफेलो आपके घर में, अगर आप आपके घर में हैं या फिर कहीं आसपास आप देखते हो तो क्या देखोगे कि जो काउ और बफेलो है वो कंटिन्यू चबाते रहते हैं, है ना। वो चबाते कैसे रहते हैं, तो हर टाइम तो उनके मुंह में खाना नहीं होता। तो एक्चुअली होता क्या है, द कैटल स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग वंस। यानी एक बार अगर वो जैसे ग्रास खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो एक बार उसको चबाने के बाद वो उस फूड को क्या करते हैं, अपने अंदर स्वेलो कर लेते हैं, मतलब गिटक जाते हैं उसको। ठीक है, और आफ्टर स्वेलोइंग वो क्या होता है, फूड इकट्ठा हो जाता है उनके स्टोमक में। तो जब भी उनको क्या होता है, वो वापस जो फूड स्वेलो किया था उसको वापस माउथ में लेके आते हैं एंड देन च्यू इट अगेन। फिर क्या करेंगे, उसको दोबारा चबाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही वो कारण है कि वाई इट सीम्स दे कंटिन्यूसली कीप च्यूइंग, कि वो लगातार कैसे चबाते हैं। ठीक है, ए ग्रास ईटिंग एनिमल दैट ब्रिंग्स बैक swallowed फूड इनटू द माउथ टू chew इट अगेन इज़ कॉल्ड अ रुमिनेंट। तो रुमिनेंट क्या होता है ये आपको पता चल गया कि जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो खाना उन्होंने स्वेलो किया था उसको वो क्या करते हैं, वापस अपने माउथ में लेके आते हैं और क्या करेंगे, उसको दोबारा चबाएंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रुमिनेंट बोलते हैं। और ये जो चबाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम रुमिनेंट बोलते हैं। और जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रुमिनेशन कहलाता है। द रुमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स इन स्टोमक विच आर नोन एज। अब जो रुमिनेंट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं प्लांट ईटिंग, उसमें क्या होगा, जो उनके स्टोमक में 4 टाइप के चैम्बर हैं। वो चैम्बर कौन कौन से हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, तो रुमिनेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उस फूड को भी डाइजेस्ट नहीं करना, सिर्फ वो एक बार चबाया और पेट में स्टोर कर लिया, एक बार फूड चबाया और पेट में स्टोर कर लिया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन। ठीक है, रुमिनेंट्स हैव शार्प इंसिजर्स एंड लार्ज मोलर्स टू बाइट एंड च्यू ग्रास। तो इसमें क्या होगा, जो इंसिजर्स हैं यानी जो उनके फ्रंट टीथ हैं वो क्या करेंगे, उससे फूड को क्या करेंगे, अपने अंदर काटेंगे और क्या करेंगे, जो मोलर्स हैं उससे थोड़ा सा चबा के और बाकी ग्रास को क्या करेंगे, स्वेलो कर लेंगे, गिटक जाते हैं। ठीक है, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन में क्या होगा, आफ्टर बीइंग च्यूड वंस, एक बार चबाने के बाद द फूड पासेस डाउन द ऑइसोफेगस। फूड कहाँ चला जाता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस क्या है, ऑइसोफेगस एक हमारी लॉन्ग पाइप होती है जो फिगर के अंदर भी देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो ऑइसोफेगस के अंदर चली जाएगी, जो डायरेक्ट कहाँ जाती है, स्टोमक में। ठीक है, तो क्या होगा, जो खाना उन्होंने चबाया था वो खाना क्या था, एक बार उन्होंने चबाया और उसके बाद डायरेक्ट वो कहाँ चला गया, हमारा रुमिनेंट के स्टोमक में स्टोर हो जाएगा। फिर उनको जब उस फूड की ज़रूरत होती है वो वापस उस फूड को लेके आते हैं, देन फिर दोबारा चबाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रुमेन। रुमेन में क्या होता है, रुमेन जो प्रोसेस है वो एक चैम्बर है हमारा स्टोमक का। तो रुमेन में क्या होगा, रुमेन हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड, यानी जो फूड है, जो प्लांट ईटिंग
एनिमल्स हैं ये उस फूड को स्टोर करता है, कहाँ, स्टोमक में। और स्टोमक में जो चैम्बर है र्यूमेन, वो स्टोरिंग फूड कहाँ स्टोर होगा, र्यूमेन में स्टोर होगा। द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर, यानी जो आधा फूड ऐसा था जो हाफ डाइजेस्ट हो चुका था वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, र्यूमेन में। और उसी को हम क्या बोलते हैं, कड, CUD, यानी वो फूड जो हाफ डाइजेस्ट हुआ है वो फूड क्या कहलाता है, कड कहलाता है। ठीक है, फिर वापस जो कड है वो क्या करता है, वापस आता है माउथ में, देन रिचोविंग एंड रिस्वैलोइंग, दोबारा वो फिर चबाया जाता है, फिर स्वेलो किया जाता है। इस तरह से जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। सेल्यूलोज इज़ डाइजेस्टेड इन अ स्पेशल सैक, जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, स्पेशल डाइजेस्ट होता है, एक अलग से उसका सैक है, एक बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक है, तो र्यूमेन हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बहुत अरबों खरबों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फूड को, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, सेल्यूलोज में, जो किसमें प्रेजेंट होता है, ग्रास के अंदर, यानी जो ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये र्यूमेन क्या करता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम का क्या प्रोसेस है, इट ब्रिंग्स बैक द फूड अगेन इन द माउथ फॉर कंप्लीट च्यूइंग, यानी रेटिकुलम में क्या होगा, यहाँ से फूड हमारा वापस आता है माउथ के अंदर, और फिर क्या होता है, जो कंप्लीट च्यूइंग का प्रोसेस है, जो कंप्लीट चबाने वाला प्रोसेस है वो हमारा कहाँ होता है, रेटिकुलम में होता है। उसके बाद आता है ओमेसम। ओमेसम में क्या होगा, ओमेसम में होता है एब्जॉर्प्शन, जिसका जो मोस्टली वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ओमेसम के अंदर। यानी रेटिकुलम में क्या होगा, जो कंप्लीट च्यूइंग है वो हमारी कंप्लीट होती है, ओमेसम में क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है, जो एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एबोमेसम में क्या होगा, एबोमेसम वाल सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, यानी इस वाल में से जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो निकलते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस जो फूड है, जो प्लांट या ग्रास उन्होंने खाई है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द फूड फ्रॉम एबोसम पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो क्या करते हैं, वो पास हो जाते हैं, किस में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। उसके बाद जो सिक्रेशन जूस हैं जो पैंक्रियाज और लीवर से निकले थे उसमें मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद जो डाइजेशन है वो प्रोसेस होगा कहाँ, जो विली होती है प्रेजेंट होती है किसमें, मतलब कुछ विलीज ऐसी हैं जो फूड को हमारे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब होना है वो हमारा उसमें हेल्प करती हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ जाएगी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो मेजर फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करने का, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको एसिमिलेट नहीं हुआ, उसके बाद वो फूड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सभी इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये थे हमारे रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एक बार फूड को कट करके स्वेलो कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो दोबारा उसको अपने माउथ में लेके आते हैं, देन दोबारा जो च्यूइंग का प्रोसेस है उनका वो चलता रहता है। ठीक है, तो जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है, स्टोमक के अंदर स्टोर होता है, और ये स्टोमक में जो 4 चैम्बर है हमारे, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, यहाँ पे स्टोर। ठीक है, उसके बाद किस किस चैम्बर का क्या क्या फंक्शन है वो हमने देख लिया। और रुमिनेंट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी खाना खाने वाले होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बिकॉज जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो इनका कंटिन्यू बाद में चलता रहता है। तो ये आज हमने न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ा है, उसके बाद देन हमने रुमिनेंट्स में, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अमीबा के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।